ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल में आज मैं चर्चा करूंगा 12 राशि में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। इसके पहले के सभी राशियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह जुलाई मंथ का राशिफल रहेगा कि मीन राशि वालों आपके लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा। सभी परिस्थितियों में परिवार, धन, नौकरी, दोस्त, आपका प्रेम में है, अविवाहित है, विवाहित है, कैसे रहेगा आपका जुलाई का महीना, कैसे कटेगा, किन बातों का आपको सावधानी बरतना है, कौन सा समय शुभ रहेगा, किस समय आपको क्या करना चाहिए, और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय क्रम से 3 से 4 उपाय बताता हूं। इसमें से जो उपाय आप आसानी से कर सकें वह उपाय कीजिए, लेकिन लाभ आपको उपाय करने से ही मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह कार्यक्रम आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करा के आप यह जान सकते हैं कि आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, आज के समय ग्रहों की स्थिति क्या है, कैसा उनका गोचर है, कब तक उनका गोचर रहेगा, कैसा उनका प्रभाव है, किन घर पे वो उच्च के हैं, किन घरों पे नीच के हैं, कैसी युक्ति बनी, इन सभी चीजों का अध्ययन करके, बहुत पैरामीटर अध्ययन करने का, बहुत डीप अध्ययन करके आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। आप अपने भविष्य को समझ सकते हैं, आप आने वाले समय के बारे में समझ सकते हैं, आप बचे हुए अपने जीवन के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कब मिल सकता है, इसके बारे में समझ सकते हैं, कब कैसी क्या परेशानी आ सकती है और उसके क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। और इन सबों के अध्ययन करने के बाद आप जिस निष्कर्ष से पहुंचेंगे वह रहेगा कि आप बिना रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, निर्विरोध होकर अपने जीवन को आप व्यतीत करेंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि परेशानियों के आने से पहले आप उनका निवारण किए रहेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना मध्यम रूप से फलदायी रहेगा, ऐसी पूरी संभावना है। इस महीने आप अपनी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पूरे महीने द्वादश भाव में वक्री शनि महाराज विराजमान रहकर न केवल आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपके राशि में उपस्थित राहु के कारण भी आपका खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया समस्याओं को जन्म दे देगा। दूसरे भाव में मंगल महाराज धन लाभ तो देंगे, लेकिन वाणी में उग्रता बढ़ा देंगे, जो रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहने की संभावना रहेगी। भाई बहनों के प्रेम संबंधों में भी समय आपका व्यतीत होगा। किसी मित्र की सहायता से आपका प्रेम जीवन और अधिक आगे बढ़ेगा। विवाहित जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपके जीवन साथी को समझने में कुछ भूल आपसे हो सकती है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी और शक उत्पन्न होने की वजह से आपस में विरोध उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपनी शिक्षा या अपने जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और आपको अनुभव से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। व्यवसाय करने वालों को साझेदारी से गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए इस पे सावधानी बरतिएगा। यह था सारांश में। अब मैं एक एक विषय पे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। नौकरी करने वाले जो भी जातक हैं, उनके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव को, नवम भाव को और एकादश भाव को देखेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव से दशम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जो कि आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा और आपका प्रगतिशील परिणाम आपको मिलेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके बाद 16 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें वर्तमान नौकरी से मुक्ति मिल सकती है और दूसरी नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा।
12 जुलाई से मंगल महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दसम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका साहस और पराक्रम दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में ही आपके साथ रहेंगे और व्यापार में आपको प्रगति देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में होने से आपको अनुभवी और मान सम्मान वाले लोगों से साथ प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार के लिए सहायक होंगे। हालांकि सप्तम भाव में पूरे महीने केतु का विराजमान होने से आपकी व्यावसायिक साझेदारी में रिश्तों में उथल पुथल होगा। पार्टनर के साथ आपके अच्छे सामंजस्य नहीं रहेंगे, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। इस समस्या से बचने की कोशिश आपको करनी है। महीने के उत्तरार्ध में 19 जुलाई को बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो व्यापार को लेकर कुछ नए निवेश करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव में आपको संभाल लेंगी। आपके पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए यह महीना आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने शनि वक्री महाराज द्वादश भाव में विराजमान है, पर आपके खर्चों में नियमित रूप से वो बढ़ाते रहेंगे, और यदि इन पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। पूर्वार्ध में मंगल महाराज दूसरे भाव में ही आपके ही राशि में विराजमान रहकर आपके धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। अब जल्दीबाजी में कुछ नए काम मत शुरू कर दीजिएगा। योजना बनाकर अध्ययन करके बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करके आप आगे बढ़िएगा। विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त हो सकती है। विदेश से धन प्राप्त करने का प्रबल योग आपके साथ बन रहा है। आपका कुछ खर्च भी होगा, लेकिन धन प्राप्ति भी होगा। अब आपको अपना ध्यान देना है, धन बचाने के बारे में सोचना है, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध महाराज भी छठे भाव में आकर खर्चों में वृद्धि कराएंगे। इस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 12 जुलाई से मंगल दूसरे भाव में निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे, वहां से आपके छठे भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर बात करें तो यह महीना आपके लिए कमजोर रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सर्वप्रथम तो शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में बैठकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। आपकी आंखों में जलन, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, पैरों की एड़ी में दर्द होना, चोट लगना, मोच आदि आदि की समस्या रहेगी। दूसरे, आप प्रथम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाही भरा रवैया देंगे। अगर आप अपनी जिद पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल महाराज की शनि की पूरी दृष्टि के कारण आपको दांतों में दर्द, आंखों में जलन अथवा बालों को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप प्रेम में हैं तो आपके प्रेम संबंध महीने में पूर्वार्ध में ही बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी। आपके बीच संवाद सुधरेगा, प्यार भरी बातें एक दूसरे से आप करेंगे, एक दूसरे के आप करीब आएंगे, अपने प्यार को परवान चढ़ता हुआ आप दिखेंगे। 7 तारीख को शुक्र भी वहां पे आ जाएंगे, जो आपके रिश्तों में रोमानियत और बढ़ा देंगे। आप न केवल प्यार महसूस करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना भी पसंद करेंगे। आपका अपना रिश्ता अधिक परिपक्व होगा। 16 जुलाई से सभी पंचम भाव में आ जाएंगे, तब बीच बीच में आपको कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे अहम से टकराव हो या हम की भावना आ जाए, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे थोड़े नखरे उठाने के लिए भी आपको तैयार रहना है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या की बातें आपके साथ नहीं होंगी। पूरे महीने केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो बेवजह की समस्याएं आपको दे सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा होंगी और उन पर शक उत्पन्न होगा। जो लोग विवाहित हैं ये वो शक के भावना में आ जाएंगे। किसी भी रिश्तों को खत्म करने के लिए शक से दूर रहना चाहिए। अगर आपके अंदर रिश्तों में शक पैदा हो गया तो समझिए रिश्ते बिगड़ना चालू हो जाएंगे। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए, और अगर आपको किसी भी तरह कोई संदेह है तो उस पर बातचीत करके आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति कृपा से आपके रिश्तों बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखने की जरूरत है। मंगल महाराज के 12वें और तीसरे भाव में आ जाने से समस्याओं में कमी आएगी। मंगल 12 जुलाई को वो तीसरे भाव में आ जाएंगे, इससे आपको ठीक रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र पंचम भाव में आने से, चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में चले जाने से संपत्ति से संबंधित कुछ समस्या आपके सामने आ जाएंगी। कुल मिला के आपको भाई बहनों का प्यार मिलेगा। जब मंगल
7 जुलाई को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके भाई बहनों से आपको कुछ समस्याएं हल्की फुल्की होगी, वाद विवाद बढ़ सकता है। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। दुर्गा जी का आप प्रतिदिन आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस पाठ का पाठ कीजिए। जितना संभव हो विद्यार्थियों को पठन पाठन जैसी सामग्री कुछ आप कुछ गिफ्ट कीजिए, दान दीजिए। और संभव हो तो दुर्गा मंदिर में जाके आप वहां पे एक नारियल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ होगा। उपाय करने से ही लाभ होगा और उपाय करने से ही समस्याएं दूर होंगी। सिर्फ सोचने से या अच्छे समय के इंतजार करने के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमसे आप संपर्क कीजिए, हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। हमने जो इतने सालों से अध्ययन किया है इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में समस्याओं को दूर करके सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए, तभी आपको लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएं दूर होंगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।